जी तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपको ये डैशबोर्ड की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। यहाँ पर आपको पोस्ट, मीडिया और उसके नीचे पेजेस का टैब नज़र आएगा। पेजेस के अंदर अगर आप जैसी पेजेस के टैब पे ओवर करते हैं तो आपको ऑल पेजेस और ऐड न्यू पेज का ऑप्शन नज़र आएगा। सबसे पहले इससे स्टार्ट करने से पहले आपको मैं पेजेस का थोड़ा सा बता देता हूँ कि पेजेस होते क्या हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट में। ये मैंने एक वेबसाइट आपके लिए खोल के रखी है, वेरिया टाउन की एक वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट में आप देखें तो आपको टॉप बार पे एक मेन्यू नज़र आ रहा है। मेन्यू के अंदर ये मेन्यू है, मेन्यू के साथ लोगो है और ये दो चीज़ें आपको टॉप बार में नज़र आ रही हैं। तो ये जो मेन्यू है ना, कलेक्शन ऑफ पेजेस को मेन्यू करते हैं। एक तो बात ये हो गई कि कलेक्शन ऑफ पेजेस को मेन्यू कहते हैं, और पेजेस जो है वो वेबसाइट के टॉप बार में मोस्टली आपको टॉप बार में नज़र आते हैं इस तरह से मेन्यू की शक्ल में। इसमें अबाउट अस का पेज हो सकता है, कॉन्टेक्ट अस का हो सकता है, जैसे इन्होंने यहाँ पर जो है अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से पेजेस यहाँ पर शो कराएं, कॉन्टेक्ट अस का पेज है। तो ये जो होते हैं पेजेस होते हैं, पेजेस के अंदर आपका जो वेबसाइट का स्टैटिक कंटेंट है वो नज़र आता है। जैसे इन्होंने ये अपनी वेबसाइट के अंदर कंटेंट डाला हुआ है, तो इस तरह से आपकी वेबसाइट के अंदर पेजेस जो क्रिएट होते हैं उनका काम ये होता है, वो आपकी वेबसाइट के होम पे आप जैसी टॉप बार में देखेंगे तो आपको मेन्यू की शक्ल में नज़र आ रहे होते हैं। मेन्यू के अंदर जो है वो आपको पेजेस नज़र आ रहे होते हैं। तो ये तो होते हैं वेबसाइट के पेजेस, जिसके अंदर आप स्टैटिक कंटेंट डालते हैं। वो जो कंटेंट है वो बार बार चेंज भी नहीं होता। बहुत कभी कभार जब भी आपको ज़रूरत पड़े कंटेंट चेंज करने की तो वो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये होते हैं पेजेस। अब पेजेस क्रिएट किस तरह से होते हैं वो तो हम वर्डप्रेस की डैशबोर्ड की स्क्रीन में दोबारा चलेंगे, और यहाँ पर पेजेस के जो टैब है उसको मैं होवर करूंगा तो आपको ऑल पेजेस और ऐड न्यू पेज का बटन नजर आएगा। ऐड न्यू पेज के बटन पर मैं क्लिक करके इसको न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये शो करेगा कुछ इस तरह की स्क्रीन। ये वेलकम नोट आपके पास आ रहा है, इसको आप नेक्स्ट कर दें। इस तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, या आपको सिर्फ सजेशन दे रहा होता है कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी करने के लिए। तो ये आपकी पेज का टाइटल आप यहाँ से रख सकते हैं, जो भी आपको अपने पेज का टाइटल रखना है। लाइक इनकी वेबसाइट जो वेरिया टाउन की वेबसाइट है उसमें होम होम का कोई पेज नहीं है, अबाउट का पेज है और बाकी सारे फर्दर पेजेस हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक पेज का नाम रख देता हूँ। यहाँ पर पेज का नाम हम रखेंगे होम। होम का एक पेज बनाता हूँ मैं, और नाम रखने के बाद राइट में टॉप पे आपको पब्लिश का बटन नजर आ रहा होगा। मेरा माउस अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये पब्लिश का बटन नजर आ रहा है। पब्लिश के बटन पे क्लिक करें, ये दोबारा आपसे पूछेगा कि आप पब्लिश करना चाहते हो, आप दोबारा इस पर क्लिक कर दें। अब ये जो पेज हमने क्रिएट किया है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ये किस तरीके से नजर आएगा तो आपको नीचे देखें बॉटम पे ये व्यू पेज का एक इन्होंने पॉपअप दिया छोटा सा। इसको अगर मैं खोलता हूँ तो ये पेज जो है वो मेरे पास ओपन हो जाएगा। और अगर आप वेबसाइट का यूआरएल देखें तो लोकल होस्ट स्लैश मेरी वेबसाइट का नाम और उसके बाद स्लैश करके होम, जो कि मैंने पेज बनाया है अपनी वेबसाइट में, वो मेरे पास यहाँ पर बन गया है। तो ये यूआरएल में भी शो होना शुरू हो गया। ये थोड़ा सा टाइम ले रही है वेबसाइट, इसको मैं दोबारा से लोड कर लेता हूँ। तो ये आपका देखिए होम पेज कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये हमने एक थीम ऐड करी थी अपनी वेबसाइट के अंदर, तो ये होम पेज का कुछ इस तरह का डिज़ाइन आ रहा है। तो हम इसको आगे फर्दर डिज़ाइन करते रहेंगे तो ये आपको नज़र भी आएगा कि किस तरीके से आपका मेन्यू में ये पेज जो है वो ऐड होगा। ये तो मैंने आपको बता दिया ये पेज क्रिएट करना है। इस तरीके से आप वेबसाइट में एक पेज क्रिएट करते हैं। दोबारा डैशबोर्ड की स्क्रीन में चलेंगे, और ये पेजेस जो है आपको मैंने जैसा बताया कि मेन्यू के अंदर आपके शो होते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेन्यू के अंदर आप पेज जो है वो ऐड कैसे करते हैं। मैं एक और पेज ऐड करूँगा, और इस पेज का नाम जो है वो मैं रख दूंगा होम के बाद एक और न्यू पेज क्रिएट करूंगा। न्यू पेज क्रिएट करने का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप करेंगे। ऑल पेजेस में अगर आप देखें, यहाँ पर मैं ऑल पेजेस का टैब खोलता हूँ, और टैब को खोलने के बाद देखें ये वर्डप्रेस की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं प्राइवेसी पॉलिसी और सैम्पल पेज। ये वर्डप्रेस की तरफ से डिफ़ॉल्ट आते हैं बने हुए। अब मैंने कौन सा पेज ऐड किया था, होम के नाम से एक पेज बनाया था, वो आपके पास यहाँ पर ऑल पेजेस में शो हो रहा है। अब मैं एक और न्यू पेज क्रिएट करना चाहता हूँ, तो ऊपर आप देखें यहाँ पर एक बटन नजर आ रहा है, इस पर भी आप क्लिक करके न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं। और चाहे तो आप यहाँ पर आपको पेजेस के अंदर भी ऐड न्यू का बटन नजर आ रहा है। सेम काम करते हैं दोनों। मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ये ऐड टाइटल, दोबारा टाइटल रखने का बोला। मैं एक अबाउट अस के नाम से पेज बना देता हूँ, दूसरा पेज में बनाता हूँ अबाउट अस के नाम से। सेम प्रोसेस, पब्लिश के बटन पे क्लिक करूँगा, पॉपअप देगा और ये अबाउट अस का पेज भी मैंने क्रिएट कर लिया। तो ये दो पेज हमने क्रिएट करें। अब देख लेते हैं कि किस तरह से ये मेन्यू में ऐड होते हैं, ताकि हम वेबसाइट पे हम देख सकें किस तरह से शो होंगे वेबसाइट पे। तो आपको नीचे टैब नजर आ रहा होगा अपेयरेंस का।
अपीयरेंस के टैब पे आप होवर करें तो आपको डिफरेंट सब टैब्स नज़र आएंगे। इसके अंदर आपने मेन्यूज़ के टैब पे जाना है, फोर्थ नंबर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके इसको न्यू टैब पे ओपन कर लें। और ओपन करें तो आपके सामने कुछ इस तरह से ब्लर सी स्क्रीन नज़र आएगी और यहाँ आपको ये लिखा हुआ शो होगा मेन्यू स्ट्रक्चर और मेन्यू नेम। अपने मेन्यू का नाम रखें जो भी आप रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ माय मेन्यू, इसका नाम रखता हूँ। माय मेन्यू नाम रखने के बाद यहाँ पर आपको नीचे देखें अगर बॉटम पे क्रिएट मेन्यू का बटन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें, ये मेन्यू आपका बन गया। अब इस मेन्यू के अंदर किस तरह से पेजेस शो होंगे जैसे इस वेबसाइट में शो हो रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड बार पे आप देखें तो आपको जो पेजेस हमने क्रिएट करे थे वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है वर्डप्रेस का, मैंने आपको जैसे बताया। और हमने अभी वेबसाइट के अंदर 2 पेजेस बनाए, होम और अबाउट। आपने कुछ भी नहीं करना, इन दोनों पे चेक करें। दोनों को चेक करने के बाद आप नीचे ऐड टू मेन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे आपको ये आपके मेन्यू में ऐड होते हुए नज़र आ जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा होम पेज जो है वो पहले नज़र आना चाहिए, अबाउट अस बाद में नज़र आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ के ड्रैग करके ऊपर ड्रॉप कर दूंगा। आप ड्रैग ड्रॉप करके जो है वो पेजेस की को असाइन कर सकते हैं, कौन सा पेजेस पहले नज़र आना चाहिए, कौन सा पेज बाद में नज़र आना चाहिए। होम मैंने ऊपर कर दिया और अबाउट अस नीचे आ गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि कोई भी नया पेज क्रिएट हो और क्रिएट होते ही वो वेबसाइट के अंदर ऐड हो जाए, मुझे बार बार यहाँ पर आगे ऐड ना करना पड़े, तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पर आपको नीचे नज़र आ रहा होगा ये ऑटो ऐड पेजेस का एक लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा मेन्यू सेटिंग के अंदर। तो आपने क्या करना है, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप पेजेस टू दिस मेन्यू से आपने इस पर चेक कर देना है। इसी तरीके से आप के वेबसाइट में जो डिफरेंट लोकेशंस पे आपको मेन्यू नज़र आ रहा होता है, उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद ही से वो जो है वो उसमें जो है ऐड हो जाए, तो आप प्राइमरी मेन्यू और सोशल मेन्यू पे क्लिक चेक करके आप सेव मेन्यू के बटन पे क्लिक कर दें। तो ये हमने यहाँ से बना लिया मेन्यू। अब हम देख लेते हैं किस तरह से हमारी वेबसाइट पे नज़र आएगा। तो मैं अपनी वेबसाइट को अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट का होम पेज किस तरीके से नज़र आने वाला है, या वेबसाइट का लुक किस तरीके से आने वाला है नज़र, वहाँ पर मेन्यू में पेजेस कैसे नज़र आने वाले हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आप देखें WP ट्रेनर, ये मेरी वेबसाइट का नाम है। इस पर मैं होवर करूँगा तो ये विजिट साइट का ऑप्शन नीचे शो कर देगा। इस पर मैं क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये अब आप देखें हमारे पास मेन्यू में 2 पेजेस नज़र आ रहे हैं जो कि हमने ऐड किए थे, होम और अबाउट अस। तो सेम यही प्रोसेस जो है वो पेजेस इस तरीके से ऐड होते हैं मेन्यू के अंदर। हम होम के बाद अबाउट अस, और मैं चाहूँ तो सर्विसेज, जो भी अकॉर्डिंग टू माय थीम, अकॉर्डिंग टू वेबसाइट में पेजेस ऐड कर सकता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट में पेजेस ऐड कर सकते हैं। होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।